का एक राजा था। वीरता का उसे कुछ यूं घमंड था कि हर सुबह वो अपनी रानी आभा को महल के उद्यान में खड़ा करता और उसकी नथ से 100 बारीक सोने के तीर एक एक करके निकालता। हर तीर निकालते समय वो गर्व से पूछता, कहो रानी, क्या इस धरती पर मुझसे कोई और भी मर्द है? आभा हर बार कांपती आवाज में कहती, नहीं स्वामी, आपसे बड़ा कोई नहीं। समय बीतता गया, आभा की आंखों से चमक जाती रही। उसका शरीर अब थका और बुझा हुआ दिखने लगा। एक दिन उसकी माँ पद्मा देवी अपनी बेटी से मिलने आई। जब उसने आभा को देखा, एक सूखी टहनी जैसी, चेहरा जर्द, आंखों में थकावट तो आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, उसने कांपती आवाज में पूछा, ये कैसी हालत बना ली है? कोई रोग है, दुख है, या राजा तुम्हारा ध्यान नहीं रखते? आभा चुप रही। कैसे कहती अपनी माँ से कि उसका दर्द हर सुबह 100 बार दोहराया जाता है। जब माँ ने कई बार जोर दिया तब आभा फूट पड़ी। माँ, दुख न पूछो, न खाने की कमी है न वस्त्र की, मगर हर सुबह समरवीर मेरी नथ से 100 तीर निकालते हैं। हर तीर ऐसा जैसे मेरी सांसें गिन रहा हो। अगर मैं जरा भी हिली तो जान से जाऊं। पद्मा देवी स्तब्ध रह गई। फिर बोले, बेटी, कल जब वो पूछे कि क्या कोई और मर्द है इस धरती पर, तो कह देना, बहुत हैं, घरों में भी और घरों से बाहर भी। शेर को 1.25 शेर जरूर मिलता है। अगली सुबह आई। समरवीर ने आभा को जगाकर कहा, चलिए रानी, वीरता का समय हो गया। आभा कांपते हुए उठी, मन में माँ के शब्दों की ढाल लिए, नथ पकड़कर आंखें मूंद ली। एक एक कर 100 तीर निकले। हर तीर के साथ एक सिहरण, एक घबराहट। आखिरी तीर निकालते ही समरवीर फिर बोले, कहो रानी, है कोई मेरे जैसा मर्द इस धरती पर? इस बार आभा की आवाज में डर कम, दृढ़ता ज्यादा थी। हाँ महाराज, मर्द बहुत हैं, घरों में भी और घरों से बाहर भी। आप बाहर निकले, शेर को 1.25 शेर जरूर मिलेगा। समरवीर को जैसे बिजली लगी। वो चौंके, बोले, ठीक है रानी, अगर ऐसा है तो मैं खुद देखने निकलता हूँ। मुझे थोड़ा खाना दे दो। मैं चल पड़ा दुनिया के मर्दों को देखने। थोड़ा सामान लेकर समरवीर महल से निकल पड़े। चलते चलते वो एक सुनसान पगडंडी पर पहुंचे, जहां एक अधेड़, एक आंख से काना व्यक्ति जमीन पर लेटा ऊपर टकटकी लगाए देख रहा था। राजा ने पूछा, क्यों भाई, क्या देख रहे हो? वो बोला, इंद्र का अखाड़ा है ऊपर, वहां परियों का नाच चल रहा है। राजा ने ऊपर देखा, पर उसे सिर्फ सूरज की तेज रोशनी दिखी। वो चकित रह गया। तुम कौन हो? काना बोला, मैं भी एक मुसाफिर हूँ, बस एक परी की पाजे